अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। 17वां प्रमंडल स्तरीय मीडिया कप के आइ से आगाज भ गेल। लगभग 10 दिन तक चले वाला मीडिया कप में कुल 8 टीम भाग ल रहल अछि। सत्र के उद्घाटन सत्र में ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर, दोनों विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार समेत खेल पदाधिकारी सब भाग लेलन। अपना संबोधन में कुलपति द्वय द्वारा सब खिलाड़ी के प्रोत्साहित किया गेल। उद्घाटन सत्र के बाद तमाम आगत अतिथि सब हर एक खिलाड़ी से परिचय लेलन और खेल के लिए शुभकामना दिलन। रुके संजीव जी। इस अभिनंदन के साथ ही हम समापन भी उतना ही अच्छा हो तो पूर्णता आती है। इस पूर्णता को प्रदान करने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार कि उन्होंने एक ऐसी प्रणाली डेवलप की है मिथिला की इस धरती में कि आज 17वां प्रमंडलीय मीडिया कप का उद्घाटन समारोह में आप एक ऑर्गेनाइज और डिसिप्लिन वे में हम लोगों को आपने आमंत्रित किया। मंच पर आसीन हमारे कलीग संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, एफए साहब, दोनों रजिस्ट्रार साहब, डॉक्टर साहब और अन्य पदाधिकारीगण, साथ में मीडिया क्लब के अध्यक्ष और सचिव और सामने जितने भी मीडिया प्रभु आज स्पोर्ट्समैन के रूप में है, सभी का हम अपने विश्वविद्यालय के इस खेल के मैदान में स्वागत करते हैं और ये आशा करते हैं कि खेल एक ऐसा पार्ट होता है लाइफ का जिससे टीम वर्क और डिसिप्लिन सीखा जाता है, वो देखने को मिलेगा। एफए साहब ने कुछ बातें रखी तो हम संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय से आग्रह करेंगे कि हमारे प्रोफेसर साहब यहाँ स्पोर्ट्स के इंचार्ज हैं, आपके यहाँ के भी जो इंचार्ज होंगे आपस में कोऑर्डिनेट कर इन सब मिला के 2-3 मैच करा सकते हैं, जरूर कराना चाहिए। टीचिंग स्टाफ हो, नॉन टीचिंग हो, स्टूडेंट्स हो, मीडिया कर्मी हो, जो हमारे स्पोर्ट्स के तरफ से सलाह आएगा और जो लगेगा कि वो फ्रूटफुल है
तो जरूर होनी चाहिए। मैं आपके प्रपोजल का वेट करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहता हूं कि आप बिना देर किए हुए आप अपने खेल की ओर आगे बढ़े और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद। और उप खेल पदाधिकारी श्री अमृत कुमार झा का अभिनंदन करें। एक जोरदार ताली ऐसे। यह प्रमंडल स्तर का आयोजन होता है। 8 टीमें प्रतिवर्ष भाग लेती है। एवं मीडिया बंधु, बहुत ही खुशी की बात है कि जहां हमने जीवंत रूप में आप लोगों को देख रहे हैं और मीडिया का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान समाज में, समाज के विभिन्न गतिविधियों के बारे में बताने होता रहा है और साथ साथ अन्य राजनीतिक इत्यादि खेलों को आप उजागर करते रहे हैं। आज स्वयं खेलते हुए देख रहे हैं, ये बहुत ही सफल बात है और निश्चित ही आवश्यक भी होता है कि अपनी अपनी प्रतिभाओं को खेल में हो, चाहे कल्चरल एक्टिविटीज में हो और भी चीजें हो, आप लोगों के बीच में भी जैसे सब लोगों की प्रतिभा है उस प्रतिभाओं को भी दिखाने का अवसर इस तरह से मिलता है। तो ऐसे आयोजनों न केवल खेल, कल्चरल इत्यादि भी आयोजन आपके जो है निश्चित ही उसमें आपकी प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का मौका मिलता है और समाज में उसका भी जो है प्रतिबिंब दिखता है। और निश्चित ही मैं इसके लिए जो है आप लोगों को अभिनंदन करता हूँ। और संस्कृत एक अनूठा सहयोग संस्कृत भी खेल से बहुत करीब नहीं दिखता है, तो संस्कृत विश्वविद्यालय को भी आपने याद किया इसमें। और कई बार दोनों पड़ोसी विश्वविद्यालय में तो हमारा तो हमेशा ही संबंध एक दूसरे से मिलकर होता रहेगा और होता रहा भी है। तो मैं तो हमेशा ही समझे जॉइंट जैसे विश्वविद्यालय जैसा युगल विश्वविद्यालय जैसा है तो उसी तरह से हम काम करते रहते हैं, करेंगे भी। और हम ही खेलो इंडिया इत्यादि के रूप से हमारे प्रधानमंत्री हर एक नागरिक के लिए कोई ना कोई कार्यक्रम की बात करते हैं और इस कड़ी में भी हम लोग इसको जो है बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। संचालक महोदय में भी कभी के वाक्यों में भी कुछ छोटी छोटी बातें हास्योक्तियां कुछ निकलती हैं, तो उसी क्रम में थोड़ा सा इसको थोड़ा लाइटर वे में कहना चाहूंगा। अभी आपने कहा कि वयस्कता की ओर आप लोग ध्यान रखें, एक लगातार वयस्क हो रहा है तो निश्चित ही वयस्क होने से पहले किशोर अवस्था होती है। किशोर अवस्था थोड़ी चंचलता चपलता की होती है। तो निश्चित ही मैं मानता हूँ कि निश्चित ही आपका और आपके सभी लोग इसी तरह से वयस्कता की ओर, प्रौढ़ता की ओर रहेंगे, उस गंभीरता की ओर भी चलेंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का इधर घूमिए आपका बहुत बहुत आभार। गिरीश कुमार हमारे क्लब के सचिव हैं, क्लब के कार्यकारी सचिव, कार्यकारी अध्यक्ष माननीय कुलपति प्रोफेसर लक्ष्मी निवास पांडेय के अभिनंदन के लिए हम क्लब के सचिव सारी तस्वीर आपको मिल जाएगी। मनोज जी, सब तस्वीर उसी हिसाब से तैयार की जा रही है। इस मैच से कमेंट्री करेंगे इसी बीच एक कैच भी ड्रॉप हुआ, समापन भी उतना ही अच्छा हो तो पूर्णता आती है। इस पूर्णता को प्रदान करने के लिए हमारे वरिष्ठ पत्रकार को मिल जाएगी। मनोज जी, सब तस्वीर उसी हिसाब से तैयार की जा रही है। यह प्रमंडल स्तर का आयोजन होता है। 8 टीमें प्रतिवर्ष भाग लेती है। आज खेलेंगे। खबरों के पीछे भागने वाले आपको गेट के पीछे भागते दिखेंगे। खबरें न छूटे इसके लिए रात की नींद हराम करने वाले आज कैच पकड़ने के लिए प्रयासरत नजर आएंगे।
और प्रिंट मीडिया के बाद डिजिटल मीडिया से हमारे अतिथिगण परिचय प्राप्त करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमारे क्लब के जितने भी पदाधिकारी हैं सब का ले लेते हैं। उनसे निवेदन हमारे मैं देख रहा हूँ कि मेरे अंपायर भी मैदान में पहुंच गए हैं। मतलब कुछ मिनट के बाद उद्घाटन होगा, स्कोप करेगा उसी का। खेल आरंभ हो जाएगा। अब डिजिटल मीडिया के बाद आकाशवाणी की टीम लाइनअप है और सभी अतिथिगण बारी बारी से उसे परिचय प्राप्त कर रहे हैं। इस बार के आयोजन में सभी टीमें खेल रही है मीडिया की। लगभग हिंदुस्तान, प्रभात खबर, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, राष्ट्रीय सहारा, नहीं बता सकता, कई प्रिंट मीडिया के खिलाड़ियों से परिचय लेने के लिए। और सबसे आखिरी में मैं देख रहा हूँ जिसके कप्तान पीछे हाथ कीजिए ना। मनोज कुमार है जो अपनी टीम के साथ जुड़े प्रक्रिया पूरी हुई। दोनों विश्वविद्यालय के कुलपति और ये गेंदबाजी और बल्लेबाजी आराम से आराम से। अभी से क्षण बाद वे मीडिया एकादश और दैनिक भास्कर के मुकाबला में कबड्डी में टॉस होगा। टॉस लेकिन